जय श्री राम। जय हनुमान। अथ एक मुखी हनुमत कवचम। रामदास उवाच। रामदास जी बोले, एक बार कपूर के समान श्वेत वर्ण वाले, लोक का कल्याण करने वाले तथा सुख से बैठे हुए अपने स्वामी भगवान शिव से पार्वती ने पूछा। पार्वती उवाच। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, संसार के रक्षक, जगत के प्रभु शिव जी, शोक से व्याकुल जनों की रक्षा निश्चय ही किस प्रकार से हो। युद्ध क्षेत्र में, घोर संकट में, भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय की स्थिति में दुख रूपी वानग्नि से संतप्त चित्त वाले दुख भागी जनों का भय कैसे दूर हो। श्री महादेव उवाच। श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो। लोकहित की कामना से भगवान राम ने बुद्धिमान वायुपुत्र कपिनाथ का जो कवच पहले विभीषण को प्रेम से प्रदान किया, हे सुंदरी सुनो। बुद्धिमान कपिराज वायुपुत्र के उस कवच को विशेष रूप से मैं तुम्हें बताता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय है। उदयकालीन सूर्य के समान कांति वाले, उदार तथा भुजाओं से पराक्रम करने वाले, करणों कामदेवों के समान सुंदर और सभी विद्याओं में पारंगत महावीर हनुमान जी को स्मरण करता हूँ। भगवान श्री राम जी के हृदय को आनंद देने वाले, भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान दोनों भुजाओं से अभय वर देने वाले और वायुनंदन श्री हनुमान जी का मैं भजन करता हूँ। हनुमान अंजनी सुन। वायुपुत्र महाबली, भगवान श्री राम के प्रिय, अर्जुन के मित्र, पीले नेत्रों वाले, अमित पराक्रमशाली और समुद्र को पार करने वाले, माता सीता के शोक को दूर करने वाले, लक्ष्मण के प्राण रक्षक, दशानन रावण के अभिमान को चूर चूर करने वाले और महान आत्मा कपिराज के इन 12 नामों को सोते जागते और चलते फिरते समय पड़ता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता और युद्ध में विजय प्राप्ति होती है। राजद्वार और गांव में भी कभी भी उसे भय नहीं होता है। जिसने खेल खेल में अथाह जल वाले समुद्र को लांघकर माता सीता की शोकाग्नि को लेकर उसी से सारी लंका को जला दिया, ऐसे उन वीर हनुमान जी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। ओम हनुमान को नमस्कार। समस्त क्रूर प्रतिकूल ग्रहों, अतीत, बीते समय, आने वाले और वर्तमान समय में, दूर और समीप में स्थित सभी कालों में दुष्ट स्वभाव या दुबुद्धि जनों को दूर भगाइए, हटाइए। दूसरे बलशाली शत्रुओं को दुर्बल कीजिए, क्षीण कीजिए। मेरे संपूर्ण कार्यों को सिद्ध कीजिए, सफल कीजिए। हे हनुमान, ओम राम रीम हुम फट स्वाहा। ओम राम रीम रूम हुम फट स्वाहा। ओम राम रीम हुम फट स्वाहा, ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम हनुमान को नमस्कार। दूसरों के द्वारा किए गए यंत्र मंत्र, अन्य दम्भी शत्रुओं के द्वारा तांत्रिक विधि से प्रेरित किए गए भूत प्रेत पिशाच दृष्टि नजर सभी विघ्न बाधाओं, दुष्टों तथा कृत कुविदा जनित सभी उग्र विघ्न भयों को दूर कीजिए, दूर कीजिए। उन दुष्टों को बांधिए, बांधिए, नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए, नौचिए, नौचिए। उन दुष्टों की वाणी दुर्गति करने वाले सभी यंत्र तंत्रों, दुष्शापादि को कील करके उन पर रोक लगा दीजिए। ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा, ऐसा बोलना चाहिए। हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री हनुमत कवच स्तोत्र मंत्र से लेकर जपे विनियोग तक वाक्य पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दें। ओम हाम अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम रिम रुद्रमूर्तय तर्जनीभ्याम नमः, दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श करें। ओम रूम रामदूताय मध्यमाम नमः, दोनों मध्यमा उंगलियों का स्पर्श करें। ओम हेम वायुपुत्राय अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अनामिकाओं का स्पर्श करें। ओम रौम अग्निगर्भाय कनिष्ठकाभ्याम नमः, दोनों कनिष्ठकाओं का स्पर्श करें। ओम ह ब्रह्मास्त्र निवारणाय करतल करपृष्ठाभ्याम नमः, दोनों करतल तथा करपृष्ठ का स्पर्श करें। ओम हाम अंजनी सुताय हृदय नमः, हृदय का स्पर्श करें। ओम रिम रुद्रमूर्तय शिर से स्वा, शिर का स्पर्श करें। ओम होम रामदूताय शिखाय वष्टाय, शिखा का स्पर्श करें। ओम हेम वायुपुत्राय कवचाय होम, दोनों बाहुओं का स्पर्श करें। ओम रोम अग्निगर्भाय नेत्रताय वष्टाय, दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम ह ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फट, अपने चारों ओर चुटकी बजाते हुए वाम करतल पर दक्षिण तर्जनी मध्यमा से ताली बजावे, तदंतर नीचे लिखे मंत्र से ध्यान करें। ध्यानम। प्रातःकालीन बाल सूर्य के समान कांति वाले, राक्षसों के अभिमान को दूर करने वाले, देवताओं में प्रमुख, उत्तम कीर्ति वाले, तेज से दीप्यमान, सुग्रवादी समस्त वानरों से युक्त, सुव्यक्त ब्रह्मतत्व के प्रेमी, रक्त एवं अरुण नेत्र वाले, पीत वस्त्रों से अलंकृत वायुपुत्र श्री हनुमान जी का ध्यान करें। उदय होते हुए करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले, सुंदर वीरासन से विराजमान, मौंजी तथा यज्ञोपवीत रूप आभरण को अदृष्टिपूर्वक धारण करने वाले तथा कुंडलों से शोभित एवं प्रतिदिन भक्तों को अभिष्ट प्रदान करने वाले, ऋषि मुनियों को सम्मान देने वाले, वेदों के घोष से परम प्रसन्न होने वाले, वानरों के अधिपति तथा समुद्र को गोपद के समान अनायास आलिंगन करने वाले, ऐसे श्री हनुमान जी का ध्यान करें। जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, केश पीला है, जो स्वर्ण कुंडल से शोभित है, जिनके पराक्रम रूपी समुद्र की गहराई को जानना कठिन है, ऐसे श्री हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले, स्वर्ण के समान दीप्यमान, 2 भुजा वाले, अंजलि बांधे हुए था, जिनका कमल रूपी मुखमंडल दोनों कुंडलों से शोभित है, उन श्री हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। जिनके दक्षिण हाथ में गदा है, बाएं हाथ में कमंडल हुआ था, जिनकी दक्षिण भुजा ऊपर उठी हुई है, उन वीर हनुमान जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते हनुमदाख्य रुद्राय सर्वदुष्टजन मुख स्तंभनम कुरु कुरु। ओम राम रीम हुम ठम 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 हुम फट स्वाहा।
ओम भगवान हनुमान के नाम से प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार। आप सभी दुष्ट स्वभाव वाले लोगों के मुख का स्तंभन करें। ओम राम रीम हुम ठम 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 फट स्वाहा, यह मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम नमो हनुमते शोभित नाननाय यशो लंकृताय अंजनी गर्भ संभुताय राम लक्ष्मणानंदकाय कपि सैन्य प्रकाशनाय पर्वतोपाटनाय सुग्रीव व सहाकरणाय परोच्चट्टाननाय कुमार ब्रह्मचार्याय गंभीर भीम शब्दोदयाय ओम राम रीम होम सर्व दुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम सुंदर मुख वाले यश से सुशोभित भगवती मांजिनी माता के गर्भ से उत्पन्न भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आनंद देने वाले, वानर सेना का उत्साह बढ़ाने वाले, पर्वतों को उखाड़ने वाले, सुग्रीव जी का सहयोग करने वाले, शत्रुओं का उच्चाटन करने वाले, आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले और भयंकर गंभीर ओंकार आदि शब्द करने वाले हनुमान जी को नमस्कार। ओम राम रीम रूम सभी दुष्टों को दूर भगाने वाले स्वाहा, ऐसे बीज मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम हनुमान को नमस्कार। बीते समय, आने वाले और वर्तमान समय में समीप और दूर में स्थित सभी क्रूर प्रतिकूल गुरुओं को छिन्न कीजिए। सभी कालों में दुष्ट स्वभाव और दुबुद्धि अर्थात दुष्ट व प्रवृत्ति को दूर भगाइए, हटाइए। दूसरों की शक्तियों को दुर्बल कीजिए, शत्रुओं की शक्तियों को दुर्बल कीजिए, क्षीण कीजिए। मेरे सारे कार्यों को पूरा कीजिए, सफल कीजिए। हे हनुमान, राम रीम हुम फट स्वाहा, ऐसा मंत्र बोलना चाहिए। ओम हनुमान को नमस्कार। दूसरों के द्वारा किए गए यंत्र मंत्र, अन्य दंभी शत्रुओं के द्वारा तांत्रिक विधि से प्रेरित किए गए भूत प्रेत पिशाच दृष्टि नजर सभी विघ्न बाधाओं दुष्ट शापादि कुविधा जनित सभी उग्र विघ्न भयों को मुझसे दूर कीजिए, दूर कीजिए। उन दुष्टों को बांधिए, बांधिए, पकाइए, पकाइए, दलन कीजिए, दलन कीजिए। उन दुर्गति करने वाले सभी यंत्रों को कूट कूट कर समाप्त कर दीजिए। ओम राम रीम हुम फट स्वाहा, ऐसा बोलना चाहिए। ओम हनुमान को नमस्कार। मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ मेरे समीप आकर सारे क्रूर प्रतिकूल ग्रहों, शाकिनी डाकिनी विपरीत आचरण वाले दुष्टों के सारे प्रयोगों के प्रभावों को खींच लीजिए, नष्ट कीजिए, हटाइए। मृत्यु जैसे कष्ट को उखाड़ फेंकिए, सौंख लीजिए। अग्नि की तरह तेज लौ में जलते हुए इन भूत प्रेत पिशाचरों के झुंड को जला दीजिए, नष्ट कर डालिए। भूतों के प्रभाव से उत्पन्न बीमारियाँ, पीड़ाएं, प्रेतों के प्रभाव से उत्पन्न रोग, चौथे दिन होने वाले, विष्णु के कोप से होने वाले तथा महेश्वर के प्रकोप से होने वाले ज्वरों, रोगों, दोषों को तोड़िए, नष्ट कीजिए, समाप्त कीजिए। आंखों की वेदना, दर्द, छाती का दर्द, सिर का दर्द, पेट के भीतर का दर्द, पित्ताशय में प्रकोप आदि से उत्पन्न दर्द, भ्रम राक्षस के वंश और पिशाच कुल का छेदन या दूसरे ऐसे कष्टदायी सर्पकुल आदि के विष को नष्ट करिए। इनसे पीड़ित शरीर को विष रहित कीजिए। फट स्वाहा। ओम रीम सभी दुष्ट क्रूर ग्रहों को दूर हटाइए, फट स्वाहा। ओम पवन देवता के पुत्र अग्निमुखी हनुमान को नमस्कार। आप अपनी दृष्टि से पाप की तथा अन्य बुरी शक्तियों की नज़र के असर को नष्ट करके हे हनुमान आपकी आज्ञा क्रियाशील हो, अर्थात वे सभी आपसे डरकर भाग जाएं, फट स्वाहा। उसे अपने घर के द्वारपट में ही रोको। ओम राम रीम हुम फट घे घे स्वाहा, इसके उच्चारण से वहाँ रोग भय राजकुल भय सभी ज्वर नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम बोले, पूर्व दिशा की ओर से हनुमान रक्षा करें, दक्षिण की ओर से पवन देव के पुत्र रक्षा करें, पश्चिम दिशा में समुद्र के पार जाने वाले राक्षसों का संहार करें, हनुमान रक्षा करें। उत्तर की ओर से ऊपर की ओर जाने वाले केसरी के पुत्र रक्षा करें, नीचे की ओर से विष्णु भगवान के भक्त और बीच की ओर पवन के पुत्र हनुमान रक्षा करें। सीता माता की चिंता को दूर करने वाले सभी दूसरी दिशाओं से रक्षा करें। लंका को पूरी तरह जलाने वाले हमेशा सभी विपत्तियों से रक्षा करें। वानर राज सुग्रीव के सलाहकार सहयोगी वायु के पुत्र हनुमान हमारे मस्तक की रक्षा करें। महाबलशाली योद्धा हमारी भवों के बीच माथे की रक्षा करें। छायापहारी सिंगी का वध करने वाले नेत्रों की प्लग वे किशोर कपोलों की तथा श्री राम किंकर कर्णमूल की रक्षा करें। अंजनी सूनु नासाग की, हरीश्वर मुख की, रुद्रप्रिय वाणी की तथा पिंगल लोचन हमारी जीभ की रक्षा करें। अर्जुन के प्रिय हनुमान दांतों की रक्षा करें तथा दैत्यों के गर्भनाशक जोड़ी की रक्षा करें। दैत्य शत्रु गले की रक्षा करें तथा देव पूजित हनुमान कंधों की रक्षा करें। महातेजस्वी महातेजा भुजाओं की, चरणयुद्ध दोनों हाथों की, नाकायुद्ध सभी नखों की तथा कपीश्वर कुशी भाग कोक की रक्षा करें। श्री राम की मुद्रिका को सीता के समीप पहुंचाने वाले हमारे वक्षस्थल की रक्षा करें। भुजाओं को आयुध के रूप में प्रयोग करने वाले हनुमान दोनों कुशी भाग की रक्षा करें। लंका दैन करने वाले हनुमान निरंतर पीठ भाग की रक्षा करें। राम के संदेशवाहक हनुमान नाभि की रक्षा करें। अनिल के पुत्र श्री हनुमान कटि प्रदेश की महाप्राज्ञ महान विद्वान और श्री हनुमान गुदा की तथा शिव के प्रिय श्री हनुमान लिंग की रक्षा करें। लंका के भवनों का नाश करने वाले उरु तथा जानू की, कपिशेष जंगा की तथा महाबली हनुमान जी दोनों गुल्फों की रक्षा करें। पहाड़ों को उखाड़ लाने वाले सूर्य के समान तेजस्वी हनुमान हमारे दोनों पैरों की रक्षा करें। निचले अन्य अंगों तथा पैरों की उंगलियों की रक्षा अमित शक्ति संपन्न श्री हनुमान जी करें। शरीर के सभी अंगों में महाशूरवीरता रोम भग रोग भोग की रक्षा आत्मज्ञानी श्री हनुमान जी करें। जो समझदार बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति हनुमान जी का एक कवच पाठ करता है, वह कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति शेष व्यक्ति हो जाता है और सांसारिक भोग्य पदार्थ मोक्ष प्राप्त करता है। सुबह दोपहर शाम तीनों समय या एक बार ही जो इसका